अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन पाया की रेसिपी। अगर आप एक नॉनवेज लवर हो और आपको पाया खाना पसंद है तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो बस हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से पाए को गलाना है, कितनी देर पकाना होता है। तो इस रेसिपी में आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। तो चलिए ये रेसिपी हम शुरू करते हैं कि कैसे हमने ये पाए बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पाए लिए। इसे थोड़ी देर गर्म पानी के अंदर रख दिए थे ताकि इसके जो बाल वगैरह है वो निकल जाए। अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। अब इसके लिए कितने प्याज चाहिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज 7 से 8 लिए। वजन में 500 ग्राम है। इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इसे मैं कुकर में गला लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पाए हमने धो के रखे वो डाल देना है। इसी के साथ जो प्याज मैंने आपको बताई है तो उसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े कट कर लेंगे ताकि पाए के साथ अच्छी तरह से गल जाएगी। और प्याज अच्छी खासी डालेंगे ताकि पाए का जो रसा है वो हमें अच्छा खासा गाढ़ा मिलेगा। अब इसी के साथ यहाँ पे गरम मसाले भी डालने हैं। तो 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, तेज का टुकड़ा लिया है, जीरा थोड़ा सा ले लेना है। यहाँ पे बादियान के फूल 3 से 4 लौंग ले लेंगे। सभी मसाले भी डाल देंगे। अब इसी के साथ यहाँ पे देखिए मैंने 1 मुट्ठी जितनी चने की दाल भिगो के 2 घंटे पहले रख दी थी। इसे अच्छी तरह से धो के फिर डाल दीजिए। तो 2 पाए मैं बना रही हूँ तो यहाँ पे 1 मुट्ठी मैंने चने की दाल का यूज़ किया है। इससे जो हमारा सूप है वो अच्छा गाढ़ा होता है। अब इसी के साथ यहाँ पे नमक डाल देना है। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। साथ ही में यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे। तो देखिए जब पाए हम गलाएंगे तो ये सारी चीज़ें अंदर डाल के फिर गलाएंगे। अब यहाँ पे पाए है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से ढाई गिलास पानी इसको गलाने के लिए। अब इसी में यहाँ पे 3 चम्मच अदरक लहसुन डाल दीजिए। मैं भूल गई थी तो मैंने 1 सीटी लगने के बाद इसे डाल दिया है। अब आप साथ में ही डाल दीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। सारी चीज़ें हमने डाल दी है। अब यहाँ पे इसको कुकर के ढक्कन लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 सीटी हाई फ्लेम पे लगाने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम से लो पे कर दिया और उसके बाद करीबन 30 से 40 मिनट तक इसे पकने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे और फिर ढक्कन नहीं खोलेंगे। आधे घंटे के बाद ढक्कन खोलेंगे। अब देखिए मसालों में मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मिर्ची ली है, 4 से 5 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर ले लेना है, 1.5 से 2 चम्मच जीरा पाउडर लेंगे और हल्दी ले लेंगे। तो आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से ले लीजिए। वैसे हमारे यहाँ जब पाए बनते हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। अब अपने हिसाब से मिर्ची और धनिया कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब देखिए इसे पानी डालेंगे और अच्छी तरह से भिगा के रख देंगे ताकि ये मसाले फूल जाएंगे। अब देखिए पाए जो मैंने 3:15 बजे रखे थे और इसको मैंने 1 घंटे के लिए ऐसे पकने दिया और उसके बाद मैंने आधा घंटा कुकर के ढक्कन को बंद ही रहने दिया और फिर मैंने इसको खोल दिया। तो देखिए हमारे पाए हो अच्छे से गल गए। इस तरह से आप गलाओगे तो देखना आपके पाए भी बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएंगे और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें गलाने के लिए नहीं डालनी पड़ेगी। अब ये कैसे पता करें कि ये गल गए नहीं? तो यहाँ पे एक नली उठाइए और उसके बाद इसको इस तरह से चम्मच से चेक कीजिए। तो ये जो नली के ऊपर से ये जो बोटी है वो अलग हो जाएगी। तो आपके जो पाए हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब ये जो दाल अक्खी अक्खी है थोड़े से ऐसे चम्मच से हम ऐसे मिलाएंगे ताकि दाल और प्याज भी अच्छे से मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो मसाला हमने निकाल के रखा उसी में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन, तो 3 चम्मच ये वाले मैंने अदरक लहसुन पहले डाल दिया और 1 चम्मच अभी डाल दिया। तो याद से यहाँ पे डाल दिया। पहले मैं भूल गई थी तो बाद में 1 सीटी लगने के बाद मैंने डाला था। अब अच्छे से इसको भी मिला लेंगे। तो देखिए पाए को गलने में 1.5 से 2 घंटा हो जाता है। तो आप उस हिसाब से ही पाए को बनाइए। अब जिसमें हम बनाएंगे वो बर्तन को रख देंगे। तो मैं यहाँ पे तपेले में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में बनाते हैं तो बर्तन खुला बर्तन थोड़ा सा ले लीजिए। अब 4 चम्मच जितना, बड़े 4 चम्मच आते हैं उतना हमें तेल लेना है क्योंकि हमें अच्छी खासी तरी चाहिए होती है पाए में। अब एक प्याज हो स्लाइस कर लीजिए पतली पतली और उसको डाल देंगे। अच्छी तरह से हल्की सी गोल्डन होने लगे उसके बाद हमें यहाँ पे जो मसाला हमने तैयार करके रखा है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर आप पाए का मसाला यूज़ करो तो फिर मसाला थोड़ा सा घर का कम यूज़ करना। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें जो मसाला हमारा कटोरे में छोटा हुआ है। अब मसाले को कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला वो दानेदार बन जाए। तब तक हमें भून लेना है। जितना हम भूनेंगे उतना ही ये पाए हमारे स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये देखिए दानेदार मसाला हमारा बन गया और मसाले की अच्छी सी एक खुशबू आ गई। इसमें से जो कच्चापन है वो निकल चुका है। अब यहाँ पे हमने जो पाए गला के रखे हैं वो डाल देने हैं।
तो पाए अच्छे गले हुए होंगे तो खाने में मज़ा आएगा, इसीलिए पाए गलने में ध्यान रखिए। बार बार ढक्कन ओपन ना करिए, नहीं तो फिर ये पाए वो गलेंगे नहीं और ऊपर से ज़्यादा बट्ठड़ हो जाती है, इसकी जो बोटी होती है वो और रबड़ की तरह हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 प्याज ली थी, इसको तल के इसका बिरस्ता बना के फिर इसके अंदर डाल देंगे। तो मेरे यहाँ पर तली हुई प्याज रखी हुई थी, अगर आपके पास ना हो तो आप पहले तल के फिर डाल सकते हैं, और ना डालना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी आपका रसा है वो गाढ़ा हो जाएगा। अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। अब इसे यहाँ पे देखिए हमारे जो पाए हैं ऑलरेडी पके हुए हैं। अब ये जो मसाला है उसके अंदर हमने डाले हैं, तो 10 मिनट के लिए हमें इसे उबलने के लिए रखना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि गर्म पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे पाए हैं पके हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी भी रख दिया था। कुकर में जो चिपका हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले डाल देते हैं। अब आपको भी हमारी तरह सूप वाले पाए पसंद है तो 2 से ढाई गिलास आप पानी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया। तो मैंने गर्म करके फिर पानी डाला है, क्योंकि ये पाए हैं वो हमारे पके हुए, अगर मैं ठंडा पानी डालूंगी और कुक करूंगी तो फिर और ज़्यादा पक जाएंगे। तो देखिए अब जब आप चेक करो कि पाए आपके गले नहीं है तो फिर आप गर्म पानी डाल के फिर से थोड़ी सी देर रख सकते हो कुकर बंद करके। तो इस तरह से गर्म पानी डाल के फिर वापस से रखिए। अब यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया गर्म करके, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको जितना सूप चाहिए आप उस हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हो। अब इसी के साथ यहाँ पे छेले हम डाल देंगे जो घर का गरम मसाला पिसा हुआ होता है, इसकी अच्छी सी खुशबू बनी रहेगी। लास्ट में डालेंगे, तो मैंने आधा चम्मच डाल दिया, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे 5 मिनट के लिए। अब इसे हमें उबलने के लिए रख देना है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि पाए को हमें कितनी देर गलाना है, कितनी देर पकाना होता है, और जितना सूप हमें चाहिए बस उतना सूप हम रख लेंगे। अब पाए को ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए उबालने के लिए रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट उबाल लिया। अब जितना मुझे सूप चाहिए उतना मुझे मिल चुका है, तो गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी। चेक करा देती हूँ मैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे खुशबूदार और अच्छा गाढ़ा सूप वाले हमारे पाए बनके तैयार हो चुके। आप भी इस तरह से बनाइए और फिर जब भी बनाओ ट्राई करो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी ये पाए की रेसिपी कैसी बनी है। बस अब इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसकी तरी आने तक का वेट करेंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे ढक्कन फिर से लगा दिया, ताकि हमें अच्छी खासी पाए के ऊपर तरी मिल जाए। तो अगर तरी चाहिए तो फिर से ढक्कन लगा दीजिए, बार बार ओपन ना करें। अब ये देखिए 20 मिनट के बाद मैंने खोल दिया ढक्कन, और ये हमारी पाए के ऊपर जो तरी आती है वो अच्छी तरह से आ चुकी है। लास्ट में हरा धनिया डाल दीजिए, क्योंकि हरे धनिया के बगैर हमारे यहाँ तरकारी खाना पसंद नहीं करते। तो ये देखिए अच्छी तरह से हरा धनिया डालेंगे और फिर मिला लेंगे। ये मज़ेदार खुशबूदार हमारे पाए बन के तैयार है। तब आपको पता चल गया होगा कि पाए बनने में 2 घंटे मिनिमम हमें लग जाएंगे। आप उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो अब इसे सर्व करते हैं। तो इसे सर्व करने के लिए आप रोटी, चपाती, बाजरे की रोटी या तो फिर तंदूरी चावल कुछ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी खाना पसंद है आप इसके साथ रख दीजिए। मैंने यहाँ पे इसके साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पे तंदूरी रोटी बनाई थी। अब देखिए आप ट्राई करोगे तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपकी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।